डॉक्टर अजय हाडिया जी। बहुत स्वागत करना चाहूंगी सर आपका मंच पर। डॉक्टर अजय हाडिया जी हमारे साथ चर्चा में होंगे, कैंसर स्पेशलिस्ट और एमडी हैं, देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल से हैं। डॉक्टर अजय, आपसे मेरा सवाल है, क्योंकि हम स्वास्थ्य की बात कर ही रहे हैं और सबसे चिंताजनक बीमारी एक आजकल है कैंसर। आज के डेट में जब ये भी माना जा रहा है कि अन्य देश ऐसे भी हैं जहां पर इसके लिए वैक्सीनेशंस हैं, तब भी भारत में अभी हम कैंसर को लेकर बहुत डरते हैं। हर परिवार में अगर कोई कैंसर का पेशेंट मिल जाए तो डर का माहौल बन जाता है। इसको नष्ट करने के लिए, इसको लेकर क्या संदेश है आपका? नमस्कार। देवी अहिल्या हॉस्पिटल इंदौर अपने यूनिक ट्रीटमेंट के द्वारा कैंसर के क्षेत्र में पूरे मध्य प्रदेश नहीं, पूरे भारत नहीं, पूरे विश्व में अपनी एक पहचान बनाई है। हमारे द्वारा बिना कीमोथेरेपी, बिना रेडिएशन, बिना सर्जरी के कैंसर का इलाज किया जाता है। जैसे कि आपने बताया कि कैंसर इस समय एक भयानक बीमारी के रूप में उभर रहा है। हमारे देश में लगभग 17 से 18 लाख मरीज हर साल कैंसर रोगग्रस्त होते हैं। मध्य प्रदेश में भी लगभग 1 लाख के आसपास हो रहे हैं। और मध्य प्रदेश की बात करूं तो हर 10 मिनट के अंदर एक व्यक्ति की मृत्यु हो रही है और हर 10 मिनट के अंदर 2 से 3 पेशेंट नए कैंसर के डायग्नोस्ड हो रहे हैं। तो कैंसर हम देखते हैं कि 17 से 18 लाख यदि भारत में कैंसर के मरीज हो रहे हैं तो इसमें इलाज के दौरान ही 6 महीने के अंदर 50% कैंसर के मरीज ट्रीटमेंट के दौरान ही एक्सपायर कर जाते हैं। ये बहुत ही दुखद बात है कि हमने सर्जरी की है, हमने कीमोथेरेपी की है, रेडिएशन की है और ये पूरा इलाज ही बहुत ही तकलीफदायक होता है और इस स्थिति के अंदर मरीज 6 महीने के अंदर 50% मरीज एक्सपायर कर जाते हैं। तो आज भारत सरकार, साथ में मध्य प्रदेश सरकार को भी सावधान होने की आवश्यकता है, क्योंकि हमने कोविड पे हम देखते हैं कि कोविड जब भी सर्दी खांसी जुकाम होता है और ऋतु चेंज होती है तो हम लोग बोलते हैं कोविड फिर बढ़ रहा है, परंतु कैंसर इतना बढ़ रहा है इसके लिए सरकार अभी भी सावधान नहीं है। तो मध्य प्रदेश सरकार, साथ ही भारत सरकार को इस कैंसर को समाप्त करने के लिए, कैंसर से बचाव के लिए आगे आने की आवश्यकता है। तभी स्वस्थ मध्य प्रदेश होगा और तभी स्वस्थ राष्ट्र होगा। तो इस मंच के द्वारा में हमारे अभी बीच हमारे मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री मौजूद रहे हैं। उनसे मैंने निवेदन भी किया है कि सरकारी अस्पताल के अंदर हम इलेक्ट्रोपैथी सिस्टम मेडिसिन से ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो आप सरकारी अस्पतालों के अंदर यदि हमारे ट्रीटमेंट को लागू कर दें और क्लिनिकल ट्रायल यदि आप कर दें तो हमारे पास ऐसे मरीज आते हैं जो बहुत पेन में होते हैं, बहुत दर्द में होते हैं। एक स्टेज ऐसी आती है कीमोथेरेपी के बाद, रेडिएशन के बाद कैंसर का इलाज संभव नहीं होता है, तो उस समय पेशेंट को मॉर्फिन पर डाल देते हैं। हमारा जो ट्रीटमेंट है, हमारे पास ऐसे मरीज आते हैं जो कीमोथेरेपी ले चुके होते हैं, रेडिएशन ले चुके होते हैं, पेशेंट नेक्रोसिस में चला जाता है, बहुत पेन में होता है और मॉर्फिन स्टार्ट कर देते हैं जी। उस स्टेज में मरीज हमारे पास आते हैं और हम उनको हमारी ही इलेक्ट्रोपैथी मेडिसिन द्वारा हम उनका ट्रीटमेंट करते हैं, उनका पेन हम कम करते हैं, उनकी लाइफ प्रोलॉन्ग करते हैं और कई मरीज ऐसे हैं जो कैंसर से ठीक भी हुए हैं। लेकिन अजय जी, मैं ये भी जानना चाहूंगी कि जड़ क्या है, कैंसर होता कैसे है? क्योंकि अमूमन लोगों को पता ही नहीं चलता इनिशियल स्टेज में कि वो कैंसर बीमारी से जूझ रहे हैं। मैं एक और ऐड कर देती हूँ सर, दर्शकों की जानकारी के लिए मैं पूछना चाहूंगी आपसे, कैंसर ग्लैंड क्या हमारी बॉडी में पहले से ही होता है मौजूद? ये मैंने पढ़ा। देखिए, मैं कहना चाहूंगा कि हमारा जो पूरा शरीर है वो सेल्स से बना हुआ है और सेल्स की वृद्धि 24 घंटे हमारे शरीर में हो रही है। जब अनकंट्रोल्ड सेल्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है हमारे शरीर में तो वहाँ लीजन और गांठ के रूप में ये बीमारी होती है। और हम देखते हैं कि 70 to 80% जो डिसीज होती है, जो ग्लैंड्स आधारित डिसीज होती है, जैसे मैं कहूँगा कि लंग्स डिसीज है, लीवर है, गल ब्लैडर है, साथ में रिनल डिसीज है, ब्रेन ट्यूमर है, प्रोस्टेट कैंसर है, ये मेटास्टेटिक कैंसर ही होता है। तो हमें पता ही 3rd स्टेज में लग रहा है या 4th स्टेज में लग रहा है। और कुछ कैंसर ऐसे हैं जो हमें जब कोई एक सिम्टम्स के रूप में हमें पता लगता है और हम उस चीज को इग्नोर कर जाते हैं, तो हम स्टार्टिंग में ही यदि उसका इन्वेस्टिगेशंस कर लें तो किस तरह का सिम्टम्स ये कहूं कि किसी को ब्लीडिंग हो रहा है, किसी को खांसी में ब्लड आ रहा है, किसी को छोटा गाल के अंदर या जीभ के अंदर छोटा सा उसको व्हाइट पैचेस बन गया है, तो उसको यदि हम उस समय उसकी जांच कर लें
तो हम प्राइमरी स्टेज में यदि कैंसर को हम डायग्नोस कर लेते हैं तो हम कैंसर से बच सकते हैं। और दूसरा, यदि मेटास्टेटिक स्टेज में कैंसर होता है तो उस स्टेज के अंदर हम हमारी जो इलेक्ट्रोपैथी मेडिसिन से उस पेशेंट्स की लाइफ प्रोलॉन्ग कर सकती है। और ऐसे भी कैंसर के मरीज हमारे पास क्लिनिकल ट्रायल है कि मेटास्टेटिक स्टेज के कैंसर भी ठीक हुए हैं। तो कैंसर को हर स्टेज में ठीक किया जा सकता है। मैं ये भी कहूंगा कि हम जैसे कैंसर का नाम सुनते हैं तो कैंसर से हमें डर लग जाता है, भय लग जाता है, और ऐसा लगता है कि अब हमारा जो मरीज है वो अब ज्यादा समय तक जीवित नहीं रहेगा, तो हम पहले ही हार मान लेते हैं। तो हमें हार नहीं मानना है, हमें लड़ना है, और यदि हम लड़ेंगे तो निश्चित है कि हम उससे जीत भी सकते हैं। पेशेंट का भी मेंटली प्रिपेयर होना उसको लेकर बहुत बहुत जरूरी जरूरी होता है। अजय जी, मैं आपसे सवाल लेना चाहूंगी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमारे देश में कैंसर का सफलतापूर्वक इलाज हो नहीं रहा है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये मैसेज सही से कन्वे नहीं हो रहा है भारतीयों को। सबके दिमाग में ये है कि भारत में तो कैंसर का इलाज है ही नहीं, आपको विदेश ही जाना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि इस क्षेत्र में ज्यादा काम करने की जरूरत है कि लोगों के दिमाग में ये आए कि भारत में भी संभव है, भारत में भी अच्छे हॉस्पिटल हैं कैंसर के इलाज के लिए। मैं इस बारे में कहना चाहूंगा कि कैंसर का जो इलाज है पूरे दुनिया में एक ही इलाज है। वो अमेरिका में इलाज कराएं, यूके में इलाज कराएं, दिल्ली में इलाज कराएं या मुंबई टाटा में इलाज कराएं, कीमोथेरेपी, रेडिएशन एंड सर्जरी। और तीनों ही प्रकार के इलाज के अंदर हम देखते हैं कि पेशेंट 6 से 1 साल के अंदर एक्सपायर कर जाते हैं, क्योंकि सर्जरी कैंसर का इलाज ही नहीं है। जितना हम कैंसर को छेड़ते हैं उतना ही कैंसर बढ़ते जाता है। हम आए दिन देखते हैं कि ब्रेन ट्यूमर का हमने सर्जरी की, 2 महीने बाद दोबारा से फिर इडेमा हो गया, दोबारा से डॉक्टर बोलते हैं कि फिर सर्जरी करना है। हमारे पास ऐसे मरीज आते हैं जिनकी 3-3 बार सर्जरी कर दी जाती है, 2 बार रेडिएशन कर दिया जाता है। तो कहीं भी इलाज कराएं, हम टाटा में इलाज कराएं या अमेरिका में इलाज कराएं, कैंसर का इलाज 3 ही प्रकार से है। हम जो इलाज कर रहे हैं, हमारा जो इलाज है इलेक्ट्रोहोम्योपैथी सिस्टम मेडिसिन, जिसमें किसी प्रकार का पेन नहीं है। हम जैसे कहते हैं कि हम कीमोथेरेपी ले रहे हैं तो पेशेंट को बहुत तकलीफ हो रही है, फायदा हो रहा है परंतु तकलीफ ज्यादा हो रही है, परंतु हमारा शरीर की इम्यूनिटी कीमोथेरेपी कम कर देती है। और पेशेंट को फिर दोबारा से यदि तकलीफ रिकरेंस होता है तो फिर हम कीमोथेरेपी देने लायक भी नहीं होते हैं। उस समय डॉक्टर्स बोलते हैं, ऑन्कोलॉजिस्ट बोलते हैं कि अब इनकी सेवा करिए जितने समय तक ये लाइफ जी सकें, परंतु पेशेंट उस समय बहुत पेन में होता है, तो उसके लिए तो 24 घंटे निकालना मुश्किल है। हमारा जो ट्रीटमेंट है इलेक्ट्रोपैथी सिस्टम मेडिसिन से, वो पेनलेस है। हमारे पास ऐसे मरीज आते हैं जो बहुत दर्द में हैं, हम जब अपने हॉस्पिटलाइज करते हैं पेशेंट को तो उसका जो पेन है वो 12 घंटे, 24 घंटे, 48 घंटे के अंदर 50%, 70%, 80% तक कम हो जाता है। जब पेन कम होता है तो वो पेशेंट खाने पीने लगता है और वो स्वस्थ होने लगता है, उसकी लाइफ प्रोलॉन्ग होने लगती है। तो हमारा जो ट्रीटमेंट है वो प्लांट बेस्ड मेडिसिन है, एनर्जी बेस्ड मेडिसिन है। इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, इसमें कोई सेडेटिव ड्रग नहीं है, कोई केमिकल नहीं है। बिल्कुल। और लोग एक बार मुझे लगता है लोगों को ट्राई भी करना चाहिए, क्योंकि अगर कई बार ऑपरेशंस उनके साथ छेड़छाड़ अगर इस तरह के हानिकारक परिणाम देता है तो निश्चित रूप से उस ओर नहीं बढ़ना चाहिए लोगों को, और ये जागरूकता करने वाली बात भी। और अजय हाडिया जी को मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी। डॉक्टर अजय हाडिया जी, प्लीज सर आप मंच पर आइए। जोरदार तालियां अजय हाडिया जी के लिए। कैंसर स्पेशलिस्ट हैं अजय हाडिया जी। अजय हाडिया जी के लिए। उसके बाद डॉक्टर दीपक खंडेलवाल जी हमारे साथ होंगे, एमडी आरोग्य हॉस्पिटल छिंदवाड़ा से हैं दीपक खंडेलवाल जी। बहुत शुक्रिया अजय जी आपका। और दीपक खंडेलवाल जी हमारे साथ मंच पर होंगे। दीपक खंडेलवाल जी एमडी हैं आरोग्य हॉस्पिटल छिंदवाड़ा से हैं। और इसी के साथ मैं मंच पर आमंत्रित करूंगी मिस्टर आसिफ पाठक जी को, सीएमडी हैं एपिकॉन इंफ्रा इंदौर से हैं आसिफ पाठक जी। मिस्टर आसिफ पाठक जी, बहुत स्वागत है सर आपका मंच पर। जोरदार तालियां आसिफ पाठक जी के लिए, सीएमडी हैं एपिकॉन इंफ्रा इंदौर से हैं। आशाहीन कैंसर रोगियों के लिए आशा की एक नई किरण, देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल इंदौर, जहां संभव है कैंसर का इलाज बिना कीमो, बिना रेडिएशन। दर्द से तड़पते कैंसर मरीजों को इलेक्ट्रो होम्योपैथी हर्बल मेडिसिन द्वारा अब तुरंत राहत। यहाँ पर मशहूर कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजय हाडिया के मार्गदर्शन से अब तक हजारों कैंसर मरीज ले चुके हैं स्वास्थ्य लाभ। देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल इंदौर, कॉल 9584040131।